दोस्तों, अगर हम अपने माइंड को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है तथा आपका अवचेतन मन इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में कोई करियर लाइफ में कमजोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं जो होता है 10%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। ब्रेन कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीज़ों को अनुभव करके फैसले लेता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कोई निर्णय नहीं लेता। कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं अनुभव और आदतों को फॉलो करके करता है। सजेस्ट आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिए जाएं तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो उसका कॉन्शियस माइंड कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारियों को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। दोस्तों, एक बात की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फेयर से फेल भी हो चुकी थी। तो उसे पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मैं स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब जो आप डेली सोचते हैं उसका नेचुरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं डाल पाते। आपने सुना ही होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। हम आपको इसका कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल गेम में कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट तो देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। हम सबने ये अच्छे से नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुना कर शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहर की दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग सातवें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं, पर जानिए क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़ककर आपको जिंदा रखता है। हमारे
अचेतन मन में हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये आप सभी दुख दर्द को अभी खत्म कर सकते हैं इसी वक्त।